प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 पद से 30 पद तक। और ये पैसेज बहुत ही पावरफुल है। इसमें हमें परमेश्वर की एक ऐसी सामर्थ देखने को मिलती है जो बहुत 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 बड़ी सामर्थ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो हमारे लिए असंभव है। उसको प्रभु कहते हैं कि प्रभु हमारे लिए करेंगे और उसे संभव कर दिखाएंगे। इस पैसेज में लिखा है 16 पद में कि देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु से कहता है, हे गुरु, मुझे बता कि यदि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं तो मैं कौन सा भला काम करूं, कौन सा अच्छा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो। और आज लोग यही कर रहे हैं, भलाई के कामों में, अच्छाई के कामों में, धर्म के कामों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वही सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन हमें इससे मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अनंत जीवन को हम खरीद नहीं सकते, हम उसे खरीद नहीं सकते। जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आगे बताया, लिखा है कि मैं कौन सा भला काम करूं प्रभु, कौन सा अच्छा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले। यीशु मसीह ने उससे बताया क्या करना है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू अनंत जीवन को पाना चाहता है, यदि तू स्वर्ग जाना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। यही सिद्धांत है। यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो वो बहुत तेज व्यक्ति है, उसने यीशु मसीह से कहा 18 पद में, उसने कहा, कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञाओं को मैं मानूं। वो यीशु मसीह को फंसाने की भी कोशिश कर रहा है और उससे आंसर भी जानना चाह रहा है। तो वो कह रहा है, कौन सी आज्ञाओं को मैं मानूं। तो यीशु मसीह कहते हैं, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना। ऐसी ऐसी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में, अपने वचन में दी हैं, उन्हें माना कर। जब तू उन्हें मानेगा तो तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो उसने कहा, और यीशु मसीह ने उससे और भी कहा कि अपने माता पिता का आदर कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने उसे बता दी। यानी कि जो पुराने नियम में 10 आज्ञाएं हैं, वो यीशु मसीह ने उसे समझा दी कि तू इन 10 आज्ञाओं को मान तो तू अनंत जीवन को पाएगा, तो तू उद्धार को प्राप्त करेगा। फिर हम देखते हैं 20 पद में, उस जवान ने उससे कहा कि इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। वो जवान कहता है कि इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं, इन सब आज्ञाओं को तो मैं मानता हूं जो आपने कही है। ये 10 आज्ञाएं मैं बचपन से ही फुलफिल करता आ रहा हूं। तो अब मुझ में क्या कमी है? क्या अब मैं अनंत जीवन जा सकता हूं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता हूं? अब मुझ में कौन सी कमी है? एक तरीके से जो यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि मन को परिवर्तित करो और स्वर्ग में प्रवेश करो। यीशु मसीह इस प्रकार का संदेश सुना रहे हैं। और इसलिए उस जवान ने यीशु को फंसाने के लिए भी इस बात को कहा कि देखते हैं यीशु क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि इतना तो उसे पहले से ही पता है। लिखा है, उस जवान ने उससे कहा कि इन बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? मुझ में तो अब कोई घटी नहीं है, क्योंकि जो आज्ञाएं तो बता रहा है कि इन्हें फॉलो कर और अनंत जीवन में प्रवेश कर, ये तो मैं करता आ रहा हूं। तो यानी कि मुझे जो तेरा संदेश है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 आज्ञाओं को पूरा करता हूं, मैं ऑलरेडी स्वर्ग जाने के योग्य हूं। अब जब उसने यह सवाल पूछा कि अब मुझ में क्या कमी है, जब मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूं, अच्छे से मानता हूं, बचपन से मानता हूं, और यही आज्ञाएं हैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जरूरी, तो इन्हें तो मैं मानता आ रहा हूं, तो अब मुझ में क्या कमी है? मैं तो परफेक्ट हूं, अब मुझ में कोई कमी नहीं है। तो अब मैं तेरी बात को क्यों फॉलो करूं? अब मैं क्यों तेरे संदेश को फॉलो करूं? इसका मतलब जो यहूदी लोग कर रहे हैं वो सही है,
इस जवान के उसमें जो यहूदी लोग फॉलो कर रहे हैं, व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन जब उसने ये सवाल पूछा कि अब मुझ में क्या घटी है, तब यीशु मसीह ने उससे एक उत्तर दिया। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब यीशु मसीह ने उससे एक और बात कह दी, एक और टास्क, एक और आज्ञा यीशु मसीह ने उसे दे दी कि अब यदि तू सिद्ध होना चाहता है, ठीक है, तो 10 आज्ञाओं को फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि तू सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि 10 आज्ञाओं में तू अभी सिद्ध नहीं हुआ, तू यदि सिद्ध होना चाहता है तो तुझे एक काम करना है, तुझे अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट देना है और मेरे पीछे हो ले। और जब उस जवान ने इस बात को सुना तो वो बड़ा निराश हुआ। लिखा है, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उदास हो गया, निराश सा हो गया और वहां से चला गया। अब यीशु मसीह से उसने कुछ बात नहीं की इस बात को सुनकर। क्यों? कारण लिखा है, क्योंकि वह बहुत धनी था, उसके पास बहुत अधिक धन था, इसलिए वो अपने धन को बेच न सका, छोड़ न सका। और जानते, यहीं पर उसने प्रभु की एक आज्ञा को तोड़ दिया। कौन सी आज्ञा? कि तू अपने परमेश्वर से अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपने सब कुछ से प्रेम रखना। और यहां पर उसने अपने धन से प्रेम रखा, परमेश्वर से नहीं। वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, हालांकि वो भवन जाता होगा, आराधना करता होगा, ये सब काम करता होगा, और उसे लगता है कि ऐसा करने से मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने धन से ज्यादा प्रेम करता था बजाय परमेश्वर से। इसीलिए यीशु ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो तुझे एक काम करना है, तुझे अपना धन बेच देना है, अपना धन कंगालों में बांट देना है और मेरे पीछे हो ले। और यहीं पर वो फेल हो गया। अब जानते हैं क्या हुआ, आगे आगे देखते हैं। 23 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह ने एक बात को कहा अपने चेलों से जब वो पुरुष चला गया, कि मैं तुमसे सच कहता हूं मेरे चेलों, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो क्या इसका मतलब धन नहीं कमाना है? क्या इसका मतलब हमें नौकरी नहीं करना है, हमें बिजनेस नहीं करना है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें धन को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देना है। पहला स्थान हमेशा हमारे जीवन में प्रभु का ही रहे। मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा, बहनों को देखा, जब उनके पास पैसा आ गया, जब उनके पास धन दौलत आ गई, जब उन्होंने जमीन मकान बना लिए, उसके बाद उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। उससे पहले वे रात दिन प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, चर्च जाया करते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन जैसे उन्हें सब कुछ मिला, उसके बाद वो पीछे हट गए। उन्होंने छोड़ दिया प्रभु को, एक तरीके से बैकस्लाइड हो गए। पुराने जैसा जीवन उन्होंने फिर से व्यतीत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ मिल गया और उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर किसी चीज को, पैसे को, धन दौलत को, संपत्ति को पहला स्थान दे दिया। सो यहां पर क्या हुआ? वो असफल हो गए, वो फेल हो गए। उनका अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत टफ हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं, धन को ऊपर कर दिया अपनी लाइफ में। मैं कुछ ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जो बहुत अधिक आत्मिक थे, एक समय में प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, आराधना करते थे, चर्च जाया करते थे, संगति में रहते थे, बाइबल अध्ययन किया करते थे, मीटिंग्स अटेंड किया करते थे, लेकिन जब उनकी जॉब लग गई, जब उन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई, जब उन्हें अच्छा पैसा, अच्छा इनकम आने लगा उस जॉब से, उसके बाद वो पीछे हट गए। उसके बाद वो प्रभु को भूल गए।
और धीरे 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 विलुप्त तो हो गए, मीन्स बैकस्लाइड हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को उन्होंने प्रभु से अधिक महत्व दे दिया। इस जवान ने यही किया, यह आज्ञाओं को मानता आ रहा है, बहुत अच्छा है। यीशु मसीह ने कुछ भी कमेंट नहीं किया, अच्छा है, वो आज्ञाओं को मानता आ रहा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? वो सोच रहा है मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो मान नहीं रहा। उसने तो धन से प्रेम कर लिया। ऐसी आज आप अपने आसपास अपनी कलीसियाओं में लोगों को देख सकते हैं, जो लोग पहले बहुत आत्मिक थे, पहले उनके लिए प्रभु सब कुछ था, लेकिन जब उन्हें संसार की चीजें प्राप्त हो गई, धन दौलत आ गया, नौकरी आ गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, अच्छा पति मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, उसके बाद वो धीरे 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 पीछे हटने लगे। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अपनी जॉब है, बिजनेस है, घर है, पति है, पत्नी है। यस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे अधिक महत्व तो आपको और मुझे, यदि हम मसीह में हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो प्रभु को देना है। यही प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सिखाया। तभी प्रभु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। कारण क्या है? बाइबल कहते हैं, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। धन पे मन लगा हुआ है तो बहुत कठिन है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन धन होने के बावजूद प्रभु पे मन लगा है तो इजी है। बाइबल में आप पुराने नियम में देखो तो जितने भी परमेश्वर के लोग थे वो बहुत बहुत अधिक धनी थे, लेकिन उन्होंने धन को नहीं, उन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया। अब्राहम धनी था, लेकिन उसने धन को महत्व नहीं दिया। जब सदोम के राजा ने उससे मांगा तो उसने सब कुछ उसे दे दिया, कि कहीं ऐसा ना हो तो बाद में कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। सब दे दिया। नहीं, धन पे नहीं हूं मैं निर्भर, मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं। जितने भी हुए पुराने नियम में, सब ने परमेश्वर को महत्व दिया, सब ने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान पर रखा। और वे धनी थे, बहुत धनी थे, बहुत धनवान थे वे लोग, लेकिन परमेश्वर को सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में स्थान में रखा। 24 पद में लिखा है, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वहां पर एक कहावत है, एक गेट वहां पर है जो सुई के छेद के समान है और छोटा है, तो ऊंट बहुत बड़ा होता है, ऊंट उससे निकल जाएगा, लेकिन एक धनवान उससे नहीं निकल सकता। यीशु इस प्रकार से कहते हैं, कैसे? ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, तो ऊंट तो निकल जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है। कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और झुकना नहीं चाहता, क्योंकि घमंड है पैसों का, तो इसलिए वो क्या कर रहा है? वो झुक नहीं रहा है, और जब झुकेगा नहीं तो निकल नहीं पाएगा। यानी कि घमंड उसके जीवन में, धन का घमंड, अपना सर ऊंचा, झुकना नहीं है। यही यीशु मसीह यहां पर सिखा रही। सो आगे हम देखते हैं 25 पद में लिखा है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार होगा? प्रभु, फिर किसका उद्धार होगा? जब आप कह रहे हैं धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है, तो किसका उद्धार होगा? क्या गरीबों का उद्धार होगा? कौन स्वर्ग में प्रवेश करे? जब धनवान नहीं जा रहे तो गरीब जाएंगे, कौन जाएगा स्वर्ग? किसका उद्धार होगा फिर? तो बहुत मुश्किल बात है प्रभु, कोई जा ही नहीं पाएगा स्वर्ग, कैसे होगा? सबका मन तो धन की ओर लगा हुआ है, तो फिर कैसे हम उद्धार को पाएंगे? यीशु मसीह बहुत बड़े रहस्य को यहां पर समझाते हैं और मुझे बहुत पसंद है। लिखा है 26 पद में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य तो इन 10 आज्ञाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। अनंत जीवन पाने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हो सकता। उसके जीवन में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। मनुष्य से तो नहीं हो पाएगा, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य तो नहीं, स्वर्ग नहीं चढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर स्वयं
स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया ताकि उन्हें अपने साथ में स्वर्ग लेकर के जा सके। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो मार्ग बनाने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। उससे सब कुछ हो सकता है। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी गलतियां मैं करता हूं। अरे आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु है जिसने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। केवल विश्वास करने के द्वारा आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। इस धनवान ने यीशु से पूछा, मैं अनंत जीवन में स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान। उसने कहा, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु ने कहा, नहीं कर रहा है भाई, तू परफेक्ट नहीं है, तू सारी आज्ञाओं को नहीं पूरा कर रहा है। कैसे? तो यीशु ने कहा, अपना धन बेच दे, कंगालों को बांट दे। तो उसने कहा, वो उदास हो गया और चला गया। क्यों? क्योंकि वो धन को सबसे अधिक प्रेम करता था। तो यीशु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। तो चेलों ने कहा, किसका उद्धार होगा? तो यीशु कहते हैं, मनुष्य से तो नहीं हो पाएगा। इन धनवानों से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे लोग। ये धर्मी लोग, ये जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, ये भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये पापी जो कंगाल हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु कौन जाएगा स्वर्ग? तब पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य से तो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उसने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें अपने साथ में स्वर्ग लेकर के जाऊं। इसीलिए बाइबल कहती है, वो हमें लेने आएगा, यीशु हमें लेने आएगा। हम अपने आप से स्वर्ग नहीं चढ़ सकते, वो हमें लेने आएगा, फिर वो हमें लेकर के जाएगा। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जीवन में कोई भी टास्क है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, आपके लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, आपके लोगों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपसे नहीं हो पा रहा है, आपकी सामर्थ्य कम पड़ रही है, आपकी बुद्धि कम पड़ रही है, आपका धन दौलत, आपकी जान पहचान कम पड़ रही है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आपका भरोसा उस पर है, यदि आपका विश्वास उस पर है, तो उससे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखें। लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के गोत्रों का न्याय करोगे। तुम केवल स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग तो तुम्हें जाना ही जाना है, लेकिन तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो, जिन्होंने मेरे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है, तुम मेरे साथ में बैठकर इन इज़राइलियों के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुम्हें क्या मिलेगा? पतरस पूछता है, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग ही नहीं, तुम्हें सिंहासन मिलेगा। सिंहासन ही नहीं, तुम वहां से न्याय करोगे। और एक और बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने घरों, भाइयों और बहनों या माता पिता और लड़के वालों और खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना मिलेगा। प्रभु का ये वादा है। यदि प्रभु के नाम से, नाम के लिए, प्रभु के लिए आपने जो कुछ भी अपने परिवार से छोड़ा है, या फिर लोगों ने आपसे वो छुड़वा दिया है, आपको निकाल दिया है, आपकी चीजों को छीन लिया है, आपको समाज से अलग कर दिया गया है, यीशु के नाम के कारण, यीशु कहते हैं उसे 100 गुना मिलेगा। 100 गुना, हर एक चीज 100 गुना। प्रभु की आशीषें ऐसी महान है। ये 2 बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से आप स्वर्ग जा सकते हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा आप आसानी से स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन सकते हैं। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, आपके जीवन में ऐसे काम हों जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो काम आपके लिए करेगा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने
भाइयों को, अपने घरों को, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने पति को छोड़ दिया है, यानी कि उन्होंने आपको निकाल दिया है, उन्होंने आपको अपनी धन संपत्ति से बेदखल कर दिया है, अलग कर दिया है, प्रभु आपसे वादा करते हैं कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा, 100 गुना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आज सुबह के इस पावरफुल बाइबल अध्ययन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आत्मिक उन्नति इस बाइबल अध्ययन से हुई होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कांड के बर्रा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम एरियल हेम्ब्रम है। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहू ओमेगा केस प्रेग्नेंट थी। उसी टाइम में उसको जॉन्डिस हो गया था और बहुत जोर का सर्दी खांसी भी हो गया था और इन्फेक्शन भी हो गया था। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके कुछ पहले ही बच्चा को निकाल दिया गया ऑपरेशन करके, और 1.5 महीने तक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। जब 1.5 महीने के बाद टीकाकरण दिया गया तो बच्चा के स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसी दिन से ही बच्चा को तेज बुखार होने लगा और दिन में 5-6 बार पतला पायखाना भी होने लगा और इन्फेक्शन भी हुआ। उसी अवस्था में बच्चा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मेरी वाइफ बलंदना मरांडी पीके मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और प्रार्थना योद्धाओं ने प्रार्थना किया और कुछ समय के बाद बच्चा होश में आया और उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बच्चा का स्वास्थ्य आस्ते आस्ते सुधर गया और चंगा हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते पिता कि आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है। ये दिन प्रभु जो तेरे अनुग्रह से हमने देखा है, आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, तुझे महिमा दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता इस फेलोशिप का हिस्सा आपने बनाया, देश विदेशों से अपने बेटे बेटियों को इसका हिस्सा बनाया प्रभु, सहभागी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपके लोगों को भटका रही हैं, बेचैन कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं, यीशु के नाम में उन सारी बातों को कैंसिल आउट करते हैं। पिता आपकी प्रेजेंस आपके लोगों के साथ में हो, आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो पिता। आपका होली स्पिरिट उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक भटकाने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। पिता आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आज के दिन में उनके कामों को सफल करें, वो जहाँ कहीं जाएं आपकी प्रोटेक्शन आपके लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, परिवार के साथ में हो। हर एक गलत दृष्टि से, हर एक दुष्ट की योजना से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। विशेषकर धन्यवादी हैं वचन के लिए प्रभु, जिससे प्रभु हमने इस बात को सीखा प्रभु कि हम अपने जीवन में पहले स्थान में तुझे रखें परमेश्वर पिता। और सच में मेरे खुदावन, जब हम पहले स्थान में प्रभु तुझे रखते हैं पिता, तो प्रभु तू भी परमेश्वर पिता अपने लोगों को पिता परमेश्वर और भी अद्भुत रीति से ब्लेस करता है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, यदि आज प्रभु जी तुझसे बढ़कर कोई भी ऐसी बात इनके जीवन में प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन बातों को छोड़कर पिता ये तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ पिता। विशेषकर प्रभु जी कि आप अपने लोगों को हियाव दे प्रभु कि वो अपने जीवन में प्रभु हर बात में प्रभु पहले स्थान में तुझे रखे मेरे प्रभु जी। हर चीज़ से बढ़कर प्रभु तुझे प्रेम कर सके परमेश्वर, ताकि प्रभु जब ये तुझे पहला स्थान दे प्रभु, तो तू भी इनको इनके जीवन में ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे मेरे प्रभु जी। विशेषकर परमेश्वर पिता जब प्रभु ये वचन प्रभु आपके लोगों तक पहुंचा है परमेश्वर पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि इस वचन की गहराई तक उतरने में, इस वचन को अप्लाई करने में प्रभु, इस वचन को जीने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। सच मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार पतरस ने इस बात को कहा कि पिता हम तेरे साथ स्वर्ग जाएंगे, परंतु पिता उससे भी बढ़कर प्रभु तूने उनके लिए किया प्रभु। सच में पिता, यदि आज आपके लोगों ने तेरे नाम के लिए प्रभु जी बहुत कुछ छोड़ा है या फिर बहुत
बहुतों ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, इनके विरोध में है पिता, बहुत कुछ पिता इन्होंने अपने जीवन में फेस किया परमेश्वर पिता, परंतु तू उससे भी बढ़कर प्रभु इनको महिमा को देगा परमेश्वर पिता, उससे भी बढ़कर प्रभु रिवॉर्ड परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को दे मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो कुछ इन्होंने आपके नाम के कारण खोया है प्रभु, उससे बढ़कर आप इन्हें दे मेरे पिता। प्रभु जिस प्रकार प्रभु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया प्रभु, और हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर इस वचन को पिता आपके लोगों के लाइफ की टेस्टमनी को बनाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग दुख में, बीमारी में, तकलीफों में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त दुख, बीमारियों को, दर्द, तकलीफ को, घाव, चोट को यीशु के नाम में इन भाई बहनों के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रभु इनके दर्द के ऊपर, इनकी बीमारियों के ऊपर, हर एक रोग के ऊपर हम अधिकार लेते हैं यीशु के नाम में, और कमांड करते हैं कि दर्द, बीमारी, तकलीफ, चोट, घाव यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड वुंड्स हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में घाव चंगे हो, यीशु के नाम में बीमारियां चली जाओ। इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाओ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में। पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, साइनस, सर्वाइकल की बीमारी, हड्डियों की बीमारी नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, फिस्टुला, फिशर की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक घाव जो पिता इन्हें दर्द दे रहा है, चुभन दे रहा है प्रभु, तकलीफ हो रही है पिता, यीशु के नाम में दर्द, तकलीफ, चोट, घाव नष्ट हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है पिता, जो देख नहीं सकते प्रभु, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते प्रभु, यीशु के नाम में तेरी सामर्थ उनके जीवन में आए प्रभु, और प्रभु ये देखने लगे, सुनने लगे और बोलने लगे यीशु के नाम में, चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। प्रभु जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो सारी कॉम्प्लिकेशंस निकल कर चली जाएं। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुआ, चंगा किया, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को पिता, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभु, घाव को पिता परमेश्वर, घाव के हिस्से को परमेश्वर तूने चंगा किया, तेरा धन्यवाद। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते इन भाई बहनों को पिता, आज की सुबह को जिनका आज बर्थडे है उन्हें ब्लेस करे प्रभु। आपने कहा है कि आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करे प्रभु, दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु। ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हुआ उन्हें मैरिज होने में सहायता करें, हर एक के लिए प्रभु बेस्ट प्रबंध आप करें। थैंक यू फादर, हर एक प्रार्थना विनती के लिए तेरा धन्यवाद कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।